हेलो एवरीवन, आज आप लोग के सामने न्यू एक टॉपिक आज लेके आया हूँ जो कि है एमएस ऑफिस के एमएस एक्सेल और एमएस लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। जहाँ पर आज हम लोग फाइल मेन्यू के बारे में हम लोग जानेंगे और ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि फाइल मेन्यू क्या है और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, टूल होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होते हैं और कैसे हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मतलब फाइल मेन्यू में बहुत सारा कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हम लोग जानते नहीं है और उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे हम लोग यूज़ करें एक्सेल को बहुत बेहतर तरीके से, या फिर लिब्रे ऑफिस को कैसे, राइटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं जो कि लिनक्स में यूज़ होती है और ये ओपन सोर्स एक आपकी राइटर होती है। ये एम एस एक्सेल की तरह ही होती है जैसे काम करती है एम एस लिब्रे ऑफिस राइटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हम लोग जो बात करेंगे वो है एम एस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बारे में, जिसका फाइल मेन्यू के बारे में जानेंगे। जो कि मतलब फाइल मेन्यू जो टैब होता है वो पहले आपका लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपका ऊपर में होता है जो कि फाइल टैब। अगर आप लोग फाइल मेन्यू को अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको ऐसे ड्रॉप डाउन आपको दिखेंगे। तो अगर आप वहां पर ये देखिए, ये जो होती है जब न्यू क्रिएट होता है तो उसका लेफ्ट साइड कॉर्नर में ऐसे फाइल लिखा हुआ आता है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आती है, जैसे कि आप शेयर कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन को क्लोज कर सकते हैं। जो जैसे आप चाहें वैसे आप इससे आप काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि मतलब पहले कैसे यूज करें। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मतलब पहला जो होता है फाइल मेन्यू के अंदर में जो होता है, पहला चीज होता है वो इन्फो। कि कोई भी फाइल जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका एक इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए फाइल का साइट क्या है। यहाँ पर साइट का, अगर वो साइट के थ्रू बनी हुई है तो साइट का नाम होता है, या फिर टाइटल होता है, टैग होता है, और कब वो जनरेट हुई या फिर किस डेट को वो मॉडिफाई हुई वो फाइल। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स इस जगह पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेल में पर्टिकुलर उसके क्रिएटेड डेट, लास्ट मॉडिफाइड डेट और उसका ऑथर नेम जिसने उसको बनाया है, उसका नाम और उसका प्रॉपर्टी, और ये किस वर्जन की एक्सेल में ये बनी है, ये चीज़ें यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो होती है। नेक्स्ट आती है न्यू में। न्यू के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यू न्यू में आपको ऑप्शंस क्या, इसमें आप न्यू अगर एक्सेल फाइल अगर खोलना चाहेंगे तो इसका जो शॉर्टकट की होता है वो है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको आएगा फाइल्स, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत तरीके के आपको टेम्पलेट भी दिखेंगे, जैसे आपको चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं। कि प्री डिफाइंड पहले से बनी हुई कंपनी देती है जो कि आप उसको भी आप यूज कर सकते हैं, पहले से बना हुआ टेम्पलेट। अदरवाइज एक ब्लैंक वर्कशीट या फिर वर्क बुक जो होता है उसको आप ओपन कर सकते हैं, जो कि ये है। तो यहाँ पर आप न्यू ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा और आप कैसे इसको ओपन कर सकते हैं, तो इसको अगर फाइल को अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप इससे भी खोल सकते हैं। विंडो प्लस आर, विंडो आपको एक बार विंडो का बटन प्लस आपको आर का बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो भी आपको न्यू एक्सेल फाइल आपको ओपन हो जाती है। तो ये तरीका होता है एक्सेल फाइल को ओपन करने का, जिसका शॉर्टकट की मैंने यहाँ पर बताया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ओपन ओपन अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा रिसेंट वर्कबुक, जो कि आप पहले से आप बनाए हैं, वहां पर आपको यहाँ इस जगह में आपको दिखेगा। और अगर आपको सेव करना है तो इस जगह में आपको ऐड प्लेस यहाँ पर इस जगह से होती है, जो कि सेव और सेव एज अगर करेंगे तो कंप्यूटर और किस जगह में आप रखना चाहते हैं उस जगह को आपको यहाँ पर अब शो होती है। अगर ऐड प्लेस करना चाहते हैं तो जिस आपको फोल्डर में सेव करना है, या फिर कोई भी आप अपने कंप्यूटर की जो भी ड्राइव है उस ड्राइव में रखना चाहते हैं, उसी ड्राइव में आप उसको रख सकते हैं। अब आगे बढ़ के देखते हैं। नेक्स्ट है आप सेव कैसे करें। सेव करने के लिए दो तरीके उसका, पहला तो एक यहाँ पर आप देखिएगा जो फाइल मेन्यू होती है उसके अंदर ही होती है सेव, सेव की बटन होती है, और या फिर सेव एज की बटन होती है, जहां पर आपको यहाँ पर रिसेंट दिखेगा और आपको जितने भी फाइल्स है इससे रिलेटेड आपको इस जगह से देख सकते हैं, या फिर ब्राउज करके भी देख सकते हैं। तो और यहाँ पर सेव अगर करना है तो फिर सेव करने के लिए इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एस। अगर कंट्रोल एस अगर क्लिक करेंगे तो आप जो फाइल बनाए हैं वो फाइल को आप सेव कर सकते हैं। और अगर आप उसको सेव एज करना चाहें तो सेव एज के जगह में आप उसको शॉर्टकट उसको अगर की अगर प्लेस करना चाहें तो उसके लिए F12 होती है, जो कि इसकी सेव एज की ऑप्शन देती है। जब आप सेव एज करना चाहें कि मतलब उसको रीनेम करना चाहे या फिर उसको सेव एज करके आप कोई न्यू लोकेशन में भी उसको सेव कर सकते हैं जहां भी चाहें आप। ठीक है,
ये तो हो गई कि सेव एज कैसे करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रिंट कैसे करते हैं। अगर प्रिंट का ऑप्शन देखेंगे, अगर अगर एम एस एक्सेल जो होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होती है, वहां पर आपको प्रिंट की ऐसी ऑप्शन आएगी। जब आप प्रिंट करोगे तब आप इसका दो ऑप्शन तरीका होता है। एक होता है फाइल मेनू के अंदर आप प्रिंट का ऑप्शन में जाके प्रिंट करिए, तब आपको ऐसा आपको प्रॉपर्टीज आपको दिखेगा, या फिर पेज सेटअप आपको करने को मिलेगा, जहां पर आप जैसे चाहे मल्टीपल पेजेस एक साथ कर सकते हैं या फिर सिंगल पेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो आपका जो यहाँ पर पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन लिखा हुआ है कि आप पेज को सीधा करना चाहिए या फिर इसको घुमा के करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो ही इसका मोड होता है जिस मोड में आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। इसमें आपका आता है पहला चीज जो की है, आप इसको प्रिंट करने के लिए इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+P। कंट्रोल+P अगर एक साथ अगर प्रेस करते हैं तो फिर आपको डायरेक्टली ऑप्शन आता है प्रिंट का यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर कॉपीज दिख रही है, यहाँ पर अगर मल्टीपल करते हैं या फिर एक या एक से ज्यादा अगर चाहते हैं कॉपीज तो फिर यहाँ पर बढ़ा सकते हैं इस जगह पे। और यहाँ पर अगर आप जिससे आपको प्रिंट करना है, इस जगह से आपको प्रिंटर प्रॉपर्टीज आती है, जहां से आप प्रिंटर को सेट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रिंटर है उस प्रिंटर को आप यहाँ से लोकेट कर सकते हैं कि कौन सी प्रिंटर है और किस प्रिंटर में आपको प्रिंट देनी है। इस जगह से आप उसको प्रिंट दे सकते हैं। एक्टिव सीट, जिस सीट में आप इसमें आप जितना जो भी सीट्स को आप अगर प्रिंट करना चाहें उस प्रिंट का यहाँ पर पेज की नंबर दे सकते हैं, या फिर किस पेज से किस पेज तक आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं उस जगह का यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, जैसे 1 से 2 या फिर 2 to 5, ये चीज़ अगर ऐसा अगर देना है। और इसके बाद आती है आपके लेटर, इसका कौन सी फॉर्मेट में चाहिए आपको, A4 साइज में चाहिए या फिर लेटर टाइप में चाहिए, या फिर आपको दूसरे किसी फॉर्मेट में अगर चाहिए, तो इस जगह में आप ड्रैग डाउन करके इसके बाद इसमें सिलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ जो नो स्केलिंग का मतलब होता है कि इसमें आपको कोई अलग से स्पेस नहीं दिया जाता है, जो आपका साइज एक्चुअल साइज है पेज का उसी साइज में आपका प्रिंट होगा, इसका जो मतलब होता है। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद है शेयर कैसे करेंगे। शेयर करते कोई भी फाइल जो भी आपके पास है, जो आप फाइल रखे हुए हैं, उसको आप कैसे शेयर कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं या फिर जो भी ब्लूटूथ के थ्रू या फिर पेन ड्राइव के थ्रू, जैसे आप चाहें वैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर मेल के थ्रू अगर चाहते हैं तो यहाँ पर मेल में अगर क्लिक करते हैं तो आपको मेल में आपको डायरेक्टली वो रिडायरेक्ट कर देती है और जाके मेल में वो अटैच हो जाएगी, और साथ में आप डायरेक्ट मेल लिखने के बाद आप उसको सेंड कर सकते हैं जिसको भी आप चाहें आप सेंड करना। ठीक है, ये एक तरीका होता है शेयर करने का, वो फाइल जो कि आपका आपका फाइल मेन्यू के अंदर ही होता है, जो कि शेयर ऑप्शन यूज होता है। इसके बाद आती है आपका एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि किस फॉर्मेट में आपका जो फाइल है वो फाइल, एक होता है डिफॉल्ट, एक जो कि ये जो आपका एक्सपोर्ट होता है, जो आपका XPS या फिर PDF, आपको कौन सी फाइल में आपको इसके एक्सटेंशन या फिर इसको एक्सपोर्ट करना है, मतलब किस फाइल में आपको रखना है। अगर आपको एज इट इज एक्सेल की फाइल में रखना है तो फिर आपका आएगा XPS डॉक्यूमेंट में आएगा, जो कि आपका ऐसे ही रहेगा, या फिर एक्सएलएस जो होता है उसमें आता है, या फिर XPS के अंदर आता है। अगर जो जैसे भी आपको एक्सपोर्ट करना है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली PDF में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जो भी आप डॉक्यूमेंट आप लिखेंगे उसको आप डायरेक्टली इस जगह से आपको PDF में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन डायरेक्टली आपको हेल्प करती है PDF में कन्वर्ट करने के लिए। PDF में कन्वर्ट कैसे होता है, पहले आप फाइल मेनू में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाने के बाद क्रिएट या फिर जो PDF यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया हुआ है इस जगह में जाएंगे, और इस जगह पर जाने के बाद आप इसको जब क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको ये फॉर्मेट दिखेगा। आपको जो फॉर्मेट में चाहिए, या तो PDF या फिर XPS डॉक्यूमेंट में चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर आप उसको ओके करने के बाद आपको उसी फॉर्मेट में आपको निकल जाएगा फाइल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है क्लोज का मतलब होता है कि अगर आपका बुक जो है वो सेव अगर आपका नहीं है तो आपको ऐसा आपको दिखेगा, टेम्पररी आपको दिखेगा नहीं। तो इसके लिए जो क्लोज करने का जो तरीका होता है वो होता है, पहला उसका जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+W, ये क्लोज करने का तरीका होता है। या फिर फाइल के अंदर, जो फाइल मेन्यू के अंदर अगर आप जाते हो तो उसके अंदर आपको क्लोज का एक्टिव बटन आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ये क्लोज आप करोगे तो आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। ये तरीका होता है, क्योंकि अगर आपका सेव नहीं किया हुआ है फाइल तो भी आपका क्लोज नहीं होगा। तो उससे अगर आप सेव नहीं करते हो तो पहले आपको सेव करना पड़ेगा, या फिर आपको सेव डोंट सेव यहाँ पर ये आपको
क्लिक करना पड़ेगा ये बटन को, तब जाके आपका ये क्लोज होगा, अदरवाइज ये क्लोज नहीं होगा। इसके बाद जाते हैं अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि गूगल ऑफिस में या फिर गूगल जो आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, उस अकाउंट को मतलब ओनर को दिखाता है कि ये किसके नाम पे है। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ रहता है कि आप चाहे तो एक्टिव भी करा सकते हैं या फिर एक्टिवेट करा के भी यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो अकाउंट है ये किसका है, एमएस ऑफिस, ये इसका ओनर कौन है, ये इससे इसको पता चलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस, वो तो हो गई आपकी माइक्रोसॉफ्ट की बात कि माइक्रोसॉफ्ट में कैसे फाइल मेन्यू काम करती है। अब आके देखते हैं कि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैसे काम करती है। लिब्रे ऑफिस में क्या, ये जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है या फिर लिब्रे ऑफिस आपकी जो सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि आप लिनक्स में ये ज़्यादातर यूज़ होता है या फिर उबंटू में यूज़ होता है। ये सारे जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या होता है, इसमें जब आप इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद जो फाइल जब आप न्यू क्रिएट करते हैं, इसमें भी आपका सब मेन्यू बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है जो कि आप देख सकते हो। जो ओपन होती है, रिमोट होती है, रिसेंट डॉक्यूमेंट होती है। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ ये सिमिलर ही है एक्सेल के जैसा, बट ये सिमिलर एग्जैक्ट दोनों ही सेम नहीं है। दोनों का थोड़ा बहुत मतलब जो भी काम होता है उसमें जो भी जितने भी काम होते हैं वो सारे काम इसमें भी हो सकते हैं, बट इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे वहाँ पर दिया था रिसेंट डॉक्यूमेंट या फिर रिसेंट वहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ओपन न्यू दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ है, सेम है बट थोड़ा सा डिजाइन इसका चेंज है। तो टेम्पलेट इसका जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका जो यूजर इंटरफेस है ये एक्सेल से डिफरेंट होता है क्योंकि ये ओपन ऑफिस है। और ओपन ऑफिस में क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं रिमोटली, दूसरे के ड्राइव में भी आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें ड्रॉप बॉक्स इसमें होता है, इसमें आप कोई भी दूसरे कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर सकते हो ड्रॉप बॉक्स के थ्रू। आप पहला रिमोट ओपन रिमोट भी आप कर सकते हो, जो कि आप दूसरे के आप जो आप एफटीपी के थ्रू या फिर जो गूगल ड्राइव के अंदर जो भी आपका सर्वर के अंदर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उस चीज़ को आप ओपन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। ये ओपन ऑफिस में इसका ये फैसिलिटी है। साथ में इसका जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है, इसका ये लास्ट 20 डॉक्यूमेंट को ही ये दिखा पाती है। उसमें जैसे सारे डॉक्यूमेंट को एमएस एक्सेल में ये दिखा सकती है, सारे डॉक्यूमेंट को जितने भी रिसेंट जितने भी लास्ट डॉक्यूमेंट है। बट यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन है कि आपका यहाँ पर 20 डॉक्यूमेंट ही एक साथ यहाँ पर ये दिखा सकती है, जो कि ये थोड़ी सी कम है इसके कंपैरिजन में। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ये जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है वही आपका जितने भी आप काम किए हुए हैं या फिर एक्सेल या फिर जो राइटर यूज करने के बाद जितने भी आप डॉक्यूमेंट बना चुके हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आप बनाने के बाद आपका 20 आपका लास्ट जो रिसेंट डॉक्यूमेंट होगा उसी को ही ये दिखाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके अंदर देखिए, अब जब न्यू जो फाइल मेन्यू अगर आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। ये जो ऑप्शन है, पहला है न्यू, मतलब इसका मतलब होता है न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। ओपन का मतलब होता है आप अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो उस चीज को आप ओपन कर सकते हैं। रिमोट का मतलब होता है आप दूसरे सर्वर में या फिर एफटीपी के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं, सर्वर का जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर सकते हैं। रिसेंट क्लोज का मतलब होता है कि रिसेंट क्लोज डॉक्यूमेंट जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब है कि जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपका पुराने काम अभी रिसेंटली आपने किया है, वो सारे 20 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। क्लोज का मतलब होता है जो भी आप फाइल में काम कर रहे हैं उस फाइल को क्लोज करने के लिए यूज होता है क्लोज। ठीक है, क्लोज का मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि करंट जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव करने या फिर सेव अगर नहीं करके अगर आप सेव नहीं करते हो तो आपको एक डायलॉग बॉक्स वहां पर भी अपियर होगा कि आप अगर सेव नहीं किए तो उसको सेव कीजिए या फिर डोंट सेव करके आपको निकलना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो क्लोज काम करेगा। अदरवाइज यहाँ पर कभी कभार काम नहीं करती है, क्योंकि आप देखिएगा कभी कभार आप जब क्लोज करते हैं फाइल को तब ये क्लोज नहीं होती है, चाहे आप एक्सेल में करें या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में करें। इसके बाद आते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट पहले से ही बना होता है, जो कि हम लोग का प्री डिफाइंड, मतलब जो आपका प्रोफेशनली जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे बने हुए होते हैं, बना बनाया रहता है और वो सारे हम लोग यूज भी करते हैं। अब जैसे हम लोग यूज करते हैं उस चीज़ को हम लोग देखते भी हैं कि क्या हम लोग को किस स्टाइल में चाहिए, उसका सब मेन्यू कैसी होनी चाहिए, उसका टेम्पलेट कैसी होनी। बहुत सारे टेम्पलेट्स हमको यहाँ पर मिलते हैं और जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से हम लोग टेम्पलेट को चूज़ करते हैं या फिर हम लोग ब्लैंक हम लोग डॉक्यूमेंट हम लोग चूज़ करते हैं कि हम लोग खुद से उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं या फिर हम लोग उसमें लिखते हैं।
इसके बाद आती है विजर्ड। विजर्ड का मतलब होता है इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है जहां पर हेल्प करता है कि कोई भी डिजाइन या फिर जो डॉक्यूमेंट का जो लेआउट होता है उसको फिल करने के लिए यूज होता है। ये होते हैं आपका विजार्ड का काम। इसके बाद आती है रिलोड। रिलोड का मतलब होता है कि कोई भी आप अगर जो फाइल को सेव नहीं किए हैं या फिर अगर आपका जो वर्जन है वो सही नहीं है या फिर कुछ चेंजेस हो चुके हैं आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप उसको रिलोड करके फिर से आप उसको चेंज कर सकते हैं। और उसमें आपको आपसे पूछा जाएगा कि आप चेंज करना चाहते हैं। अगर आप मॉडिफाई करना, इससे आप ये समझ सकते हैं कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको इससे आप मॉडिफाई कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को जो खुल नहीं रहा है या फिर आपको कोई प्रीवियस वर्जन में जो आपने बनाया था उसको रिवर्ट करने के लिए ये यूज होता है रिलोड। ठीक है, जो प्रीवियस जो आपने बनाया था उस चीज को अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसका वर्जन। वर्जन का मतलब होता है कि कोई कौन सी वर्जन की ये आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसका आपको डॉक्यूमेंट में आपका दिखता है। जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर आपको दिखेगा कि उसका वर्जन क्या है, उसका नेम, वर्जन का नेम क्या है, उसका पास्ट वर्जन क्या था, उसका लिस्टेज यहाँ पर आपको शो होती है। तो नेक्स्ट आते हैं सेव। नेक्स्ट सेव जो बटन होती है, सेव बटन आप तभी आप सेव करेंगे जब आपका काम हो गया आपका डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ पर सेव करते हैं करंट आपका वर्जन जो होता है उसको आप सेव करते हैं। इसके बाद आते हैं रिमोट। आपका आता है कि सेव रिमोट। रिमोट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर फाइल या फिर डायलॉग जो बॉक्स होता है उसको आप यूज करने के बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सर्वर में या फिर गूगल ड्राइव में थ्रू एफटीपी जो प्रोटोकॉल होते हैं उसके थ्रू आप कोई भी सर्वर का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप या तो खोल के चेक कर सकते हैं या फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो ये सेव एज रिमोट होता है कि आप रिमोटली आप यहाँ से भी आप गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं या फिर ओपन कर सकते हैं। आप जैसे आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं उस जगह में। तो ये रिमोट सेव रिमोट का मतलब होता है। इसके बाद आते हैं सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कोई फाइल है उसका नाम अगर चेंज करना है या फिर उसका जो लोकेशन है, अगर मान लेते हैं जिस जगह अगर सी ड्राइव में सेव हो रहा है या फिर डी ड्राइव में सेव हो रहा है, तो अगर हमको अगर एफ ड्राइव में अगर सेव करना है तो उसके लिए सेव एज करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट को अगर रीनेम करना है या फिर आप रीनेम भी अगर आप कर सकते हैं तो भी आप इसको अगर सेम फाइल नेम है अगर दूसरा अगर जगह में अगर आपको सेव करना है तो भी आप उसको सेव एज करते हैं और न्यू एज ए उसको दूसरे फाइल लोकेशन में उसको सेव करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेव ऑल करते हैं। जब सेव ऑल का मतलब होता है कोई भी फाइल हो कैसे भी उसका अभी आप अगर उसको आधा बनाए या फिर अगर आपका इनकम्प्लीट है तो आपको उसी वक्त और उसी पॉइंट पे आपका वो सेव होता है। वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके सेव हो जाते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट है उड़ने के या फिर आपकी डिलीट या फिर इरेज होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं अगर सेव ऑल करके रखते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक्सपोर्ट यहाँ पर कैसे करते हैं। एक्सपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आप उबंटू लिब्रे ऑफिस राइटर उबंटू में कैसे यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फाइल है, फाइल मेन्यू में जब भी हम लोग फाइल ओपन करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आता है कि एज ए पीडीएफ एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट में हम लोग एज ए पीडीएफ में हम लोग इसको हम लोग कर सकते हैं या फिर HTML इसमें हम लोग कर सकते हैं या फिर JPG में कर सकते हैं, XML में कर सकते हैं, EPUB में कर सकते हैं या फिर PNG फाइल में कर सकते हैं। तो जिस कोई भी हम लोग का फाइल का जो फॉर्मेट है उस फाइल की फॉर्मेट में जब भी हम लोग जैसे भी हम लोग यूज़ करना चाहिए या फिर हमें जैसे हम लोग का रिक्वायरमेंट है कि किस फॉर्मेट में हमें फाइल चाहिए, PDF में चाहिए या फिर JPG में चाहिए या फिर XML में चाहिए या फिर PNG में चाहिए या फिर XHTML में चाहिए, जैसे भी हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है उस फॉर्मेट में आपका जो फाइल आपने बनाया है उस फाइल का एक्सटेंशन वो चेंज हो जाता है और ये कन्वर्ट कर देता है उसी फाइल में। तो ये एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि उसका फाइल का फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे होता है। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब देखिए यहाँ पर पीडीएफ भी आपका अलग से दी हुई रहती है एज पीडीएफ। ज़्यादातर हम लोग का जो ज़रूरत होता है वो एक जो एक्सएलएस जो होता है या फिर जो भी फाइल का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, जो भी फाइल का एक्सटेंशन है उस फाइल का एक्सटेंशन के बाद हम लोग को पीडीएफ में हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कभी कभार डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। कोई भी फाइल है या फिर डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को हम लोग जब यूज़ करते हैं तो तब हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं एज ए पीडीएफ में, जो कि आपको फाइल मेन्यू के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलती है। ठीक है, ये वर्जन 6.0 में आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर आप हम लोग को अगर सेंड करना है
तो यहाँ पर भी आप लोग को वेरियस सेंड के ऑप्शन मिलती है, जैसे हम लोग मेल कर सकते हैं या ब्लूटूथ के थ्रू, या फिर हम लोग सेंड करते हैं कोई भी हम लोग एफटीपी के थ्रू, अगर हम लोग को सेंड करना चाहे तो हम लोग सेंड कर सकते हैं इसके थ्रू। और अगर प्रीव्यू देखनी है, अगर हमने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है और डॉक्यूमेंट को अगर चेक करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर जो होता है, या ये डिफॉल्ट ब्राउजर जो आपका है, आपका सिस्टम में, उसको यूज करती है और साथ में यहाँ पर आपको दिखती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू कैसे करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट है उस चीज़ को कैसे देखेंगे, यहाँ पर मैंने आगे आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाया हुआ है कि देखिए प्रिंट प्रीव्यू करते टाइम आप जब प्रीव्यू करेंगे तब इस जगह में आपको लेआउट में आपको ऐसे ही दिखेगा कि आपका कैसे आपको दिखेगा। अगर आप पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं तो ऐसे दिखेगा, लैंडस्केप में अगर होता है तो फिर ऐसे दिखेगा। तो ये चीज़ आपका हो गया, प्रीव्यू में आपको दिखता है कि कैसे आप मतलब आपका जो पेजेस है कैसा वो दिखेगा आपका। तो आपको ये पहले से दिखाता है प्रिंट करने से पहले कि आपका जो आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो कैसे दिखेगा। तो इसके बाद आते हैं आपका प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन में ये क्या देती है कि अगर कंट्रोल पी अगर प्रेस करते हैं या फिर प्रिंट प्रेस करते हैं, तो फिर प्रिंट पर अगर प्रेस करते हैं तो ये हमें प्रिंट का ऑप्शन देती है कि प्रिंट हमें कैसे करना है। ठीक है, कि अगर हमें कितने भी पेजेस चाहिए तो वहां से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आती है प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर सेटिंग का मतलब होता है कि प्रिंटर को सेट करते हैं कि किस प्रिंटर में हमें वहां पर सेट करना है, या फिर हम लोग सेटअप करते हैं कि कौन सी प्रिंटर के थ्रू हमें प्रिंट करानी है। यहाँ पर हमें पेज प्रिंटर सेटअप के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। या इसके बाद आती है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब होता है कोई भी आप डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं उसमें एग्जिस्टिंग जो आपका पीडीएफ जो बनता है, तो एक आपका जो फाइल है उसमें डिजिटली एक सिग्नेचर हो जाता है, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है कि ये आप ही ने जनरेट किया है वो फाइल को, तो उस चीज़ का एक डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पर अलाउ कर सकते हैं आप वहाँ पर, या फिर साइन कर सकते हैं उस जगह पे कि आपका जो ये फाइल जो भी आपने क्रिएट किया वो फाइल आप ही का है। तो ये डिजिटल सिग्नेचर इसीलिए यूज होता है। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि आप एक साथ बहुत सारे टैब्स को देख सकते हैं और उसका अबाउट में जाके आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा क्या डॉक्यूमेंट है और उसका किस लिए वो चीज़ बनाया गया है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है। इसके बाद इसका जो आपको कैसे ये दिखता है, जब आप प्रिंट का ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज आता है कि आप कितना कॉपीज आप प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर प्रिंटर प्रॉपर्टीज आते हैं। इस जगह में आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पर देखिए प्रिंटर का ऑप्शन आता है कि आप प्रिंटर में कौन सी प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट कराना चाहते हैं। आप अगर मतलब सारे पेजेस को करना चाहते हैं तो फिर ऑल करेंगे, या फिर अगर स्पेसिफिक अगर कुछ पेजेस को अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेजेस देने के बाद यहाँ पर 1 to 5 करना है तो 1, उसके बाद आप स्पेस आप हाइफन देने के बाद आप 1 to 5 या फिर 1 to 10 देंगे। इसके बाद इस जगह में ओके करेंगे तो आपका प्रिंट होना चालू हो जाएगा। इसके बाद आती है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में आपका पहला प्रिंट आपका जो लेआउट होता है वो लेआउट के टाइम आपको ऐसे दिखेगा। जब आप प्रिंटर का जो ऑप्शन होने के बाद अगर प्रिंटर सेटअप में जाते हैं कि वो कैसे दिखेगा, तो आप जैसे ड्रैग डाउन करेंगे, आपको एक ही सीट चाहिए तो एक करेंगे, आपको अगर पोर्ट्रेट में चाहिए किस ऑर्डर में चाहिए, लेफ्ट टू राइट या फिर अप टू डाउन जो होता है, जैसे भी आपको चाहिए उसी फॉर्मेट में आप यहाँ पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद पेजेस को यहाँ पर सेट करने के बाद ओके करेंगे, देन फिर ओके करने के बाद यहाँ पर प्रिंट होना चालू होता है। इसका जनरल जो कॉपी होता है यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाते हैं, जहाँ पर प्रिंटर की सेटअप करते हैं। ये जो सेकेंड आपकी ऑप्शन आती है, ये प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपकी ये सारी चीजें आती है। और आपको जब प्रिंट का ऑप्शन आएगा वहां पर आप जनरल में जब देखेंगे कौन सी प्रिंटर से आप प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन देती है कि कौन सी प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉपीज दिखेगी और ऑल पेजेस से आप करना चाहते हैं तो उसके बाद ओके करेंगे। तो ये सारी चीजें मतलब फाइल मेन्यूज जो कि एक्सेल MS एक्सेल के अंदर होती है फाइल मेन्यू के अंदर, और लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर फाइल मेन्यू में ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई है और मैंने ट्राई किया कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में। अगर आपको अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं और एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।